कैसे हो मेरे दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंच बाय इंच करीब आ रहा है। अब करीब आ रहा है तो बात भी होनी चाहिए ना कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स होंगे जिनके कंधों पर टीम इंडिया की मेजर बागडोर होगी। बोले तो 5 बड़े मैच प्लेयर्स टीम इंडिया के लिए सुपर 12 के मैचेस देखो 22 अक्टूबर से शुरू होंगे। वो फिर तो सुपर से भी ऊपर वाले देखने को मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए हैं और रविंद्र जडेजा पहले से ही रूल्ड आउट हो गए थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को डबल ब्लो लग चुका है। लेकिन तो क्या हुआ भैया, 2021 का प्रदर्शन वापस से ना दोहराया नहीं जाएगा। इसी पर मंथन और कामकाज चल रहा है। 3 कंसर्न्स इंडिया के सामने हैं। पहला, डेथ ओवर्स में बॉलिंग, दूसरा इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी है बैटिंग डिपार्टमेंट में, और तीसरा बहुत ही एवरेज सी फील्डिंग। भारत ग्रुप 2 में प्लेस है, जहां पर उनके साथ आर्च राइवल्स पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश हैं, और 2 टीम्स और ज्वाइन करेंगी जो क्वालिफाई करके आएंगी। फिर पता तो है सबको बहुत ही अच्छी तरीके से कि इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होगा आर्च राइवल्स पाकिस्तान के साथ, जो दिलकश और दिलचस्प दोनों एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम होगा। देखो, ये तो बांध दिया माहौल और समा। अब 5 प्लेयर्स की लिस्ट आ रही है आपके सामने जो बिगेस्ट मैच विनर हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। बने रहना एकदम अंत तक हमारे साथ। प्लेयर नंबर 1 पर चलते हैं तो वो है सूर्य कुमार यादव। सीधी बात, कोई टीटा चीटी नहीं। अगर तो सबसे ज्यादा बढ़िया वाली फॉर्म में कोई है ना तो वो है अपने भैया सूर्या। और जिस तरीके की फॉर्म में ये है तो सूरज की तरह बैटिंग ऑर्डर में ना प्रज्वलित से हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। स्काई का तो जो ड्रीम रन चल रहा है ना T20I क्रिकेट में, वो इनको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस बैट्समैन बनाता है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप का। सच पूछो तो टीम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा रिलाई करती है मिडिल ऑर्डर में सूर्या के ऊपर। एक तो फ्लेक्सिबल है, दूसरा जो अप्रोच ये लेकर आते हैं बैटिंग में वो दिखता है कि खेल तो देखो T20 क्रिकेट रहे हैं, लेकिन जो इंटेंट है वो प्रॉपर बैट्समैन वाला है, एकदम सही टेक्निक के साथ। फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है और स्ट्रोक मेकिंग ऐसे वैसे इनकी है नहीं। आपने देखा होगा, ये चीज नोटिस जरूर करी होगी कि जो शॉट्स मारते हैं ना उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब ये टेक्निक इतनी ज्यादा सॉलिड है फिर वही कन्वर्ट होके देती है बड़े बड़े स्कोर्स में। अभी तक सूर्या ने 34 मैचेस की 32 इनिंग्स में शानदार 1045 रन ठोके हैं 38.70 के एवरेज से, और 176.81 का तो कुल स्ट्राइक रेट ही है। उसी में तो 117 का हाईएस्ट रन स्कोर है इनके नाम। ग्लेन मैक्सवेल का अभी रिकॉर्ड बस तोड़ा ही है सूर्या ने सबसे कम बॉल्स में 1000 रन स्कोर करने का। अभी तक के अपने ब्रीफ से करियर में सूर्या के नाम पे 9 हाफ सेंचुरीज हैं और 1 सेंचुरी रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। तो समझ रहे हो ना क्या क्या लोड कर रखा है इन्होंने अपने अंदर। वैसे अगर तो इसी तरीके से बल्क ऑफ स्कोरिंग करते रहे तो फिर वर्ल्ड कप में ही कहीं वर्ल्ड के नंबर 1 T20I बैट्समैन भी सूर्या बन सकते हैं। मिडिल ऑर्डर इनके काबिल कंधों पर होगा और वहां से ही अपनी परफॉर्मेंस से आईसीसी ट्रॉफी का 9 सालों का सूखा और T20 वर्ल्ड कप का 15 सालों का सूखा तो खत्म करना चाहेंगे ही चाहेंगे। प्लेयर नंबर 2 पर चलते हैं तो वो है दिनेश कार्तिक, द डेजिग्नेटेड फिनिशर इन द लॉट। अब ये सब मामला पहले तो देखो था नहीं, क्योंकि ये उस रोल में कभी थे ही नहीं और कभी दिखे भी नहीं, लेकिन इस चीज को ना एक्सेल किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, जब ये डाउन दी ऑर्डर आते हैं और निर्णायक गेम्स को फिनिश करने का काम करते हैं। और तभी तो वापस से सिलेक्टर्स के फोकस में डीके भाई साहब वापस से दिखना शुरू हो गए और इनको निमंत्रण दिया गया कि आए टीम इंडिया में, अभी आपकी सर्विसेज बाकी है मेरे दोस्त। कहने वाले कहते हैं कि इनकी इच्छा भी थी कि अभी दिनेश भाई को वर्ल्ड कप खेलना ही है, प्रबल इच्छा जताई थी इन्होंने। फिर वहां से डीके ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आरसीबी सेटअप में एक नई पहचान बनाई और फिर टीम इंडिया में अपना बलवा काट रहे हैं। अब ये बात तो क्लियर ही हो गई है कि दिनेश कार्तिक को प्रेफरेंस ऋषभ पंत के ऊपर प्लेइंग 11 में दी जाएगी। अब इनके लिए तो रोल डिजाइन ही किया गया है डेथ ओवर्स हिटर। अब जैसे बॉलिंग डिपार्टमेंट में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर होता है ना, वैसे ही डेथ ओवर्स में पारी को फिनिश करने का पूरा दारोमदार जो है ना वो दिनेश कार्तिक के ऊपर ही रहेगा। इक्का दुक्का मौका छोड़ दो अगर आप, तो फिर तो डीके ने परफॉर्म करके भी मैन इन ब्लू के लिए दिया है। आपको याद होगा जून में होम T20I सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट परफॉर्मेंस और फिर ऑस्ट्रेलिया, क्या ही बढ़िया प्रदर्शन करके दिया और क्रूशियल टाइम्स में टीम इंडिया को जीत दिलाने का काम भी किया। पेस और बाउंस को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और पसंद भी है इनको पेस, जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिनेश कार्तिक के बारे में एक और खास बात है कि 2022 में डीके भाई का स्ट्राइक रेट जो है ना वो डेथ ओवर्स में क्लॉक होता है 195 का। तो समझ रहे हो ना आप,
15 से 20 बॉल्स में ना दिनेश कार्तिक तबाही का नया मंजर ला के दे सकते हैं, वो भी सिंगल हैंडेडली। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ। अब 3 नंबर की बात जहां तो हुई है तो फिर इस पोजीशन पर तो कोई और डोमिनेट देखो कर नहीं सकता। समझ तो गए ही होंगे आप, वो है सबके चहेते विराट द रन मशीन कोहली। देखो यार, अपने देश में तो ठीक है, लेकिन दूसरे देशों में भी चिंता सताने लग गई थी कि जहां देखो विराट कोहली के फॉर्म के चर्चे ही बस थे। कहीं फेटा चल रहा था तो कहीं पर फेंटी। और अगर मजाक से इधर हट के अगर बात करनी हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट तो देखो बहुत था कि विराट कोहली का फॉर्म में आना T20 वर्ल्ड कप पहले ये तो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात है दोस्तों। इनिंग्स को पेसअप करना और बाद में आक्रामक रवैये के साथ स्कोर बोर्ड पर टोटल को लगाते ही रहना, इसमें तो अलग ही लेवल की महारत हासिल हो चुकी है रन मशीन को। और जब बात आती है चेस करने की तो फिर वही बीस्ट मोड एक्टिव हो जाता है। एंकर कहते हैं ना, वो ये हैं। और बीच में अगर स्ट्रगल जब बैटिंग में कर रहे थे उसको हटा दो तो फिर कोहली का रन वैसे क्रिकेट में ना कंसिस्टेंट ही रहता है। मुझे आज भी याद है 2021 का T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, जब पूरी टीम क्रम्बल कर चुकी थी। वहां पर भैया कोहली एक एंड से अपना विकेट रोक कर चल रहे थे। आधे ही शॉट्स को मारना कोहली की स्ट्रेंथ देखो कभी से रही नहीं है, लेकिन बॉल को समझना, क्रीज पर टाइम बिताना और फिर बाद में जाके गैप्स को ढूंढ कर निकालना और फिर उसे बाउंड्री पर पहुंचा देना, ये टेम्पलेट सेट होके देता है क्लासिक विराट कोहली के लिए। अब भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं T20I फॉर्मेट में, जहां पर कोहली के नाम पे 3712 रन है और उनके बीच और स्किपर रोहित शर्मा के बीच ना फासला बहुत ही कम है। रोहित के बैंक में ना टोटल 3737 रन है। तो समझ रहे हो ना आप, कट टू कट वाला सीन चल रहा है। जो बात खास है वो है कोहली का 50.84 के एवरेज और उस पर से भी 138.09 का स्ट्राइक रेट। तो ये देखो बताता है कि विराट गेम के अनुसार अपने गेम को पेसअप भी करते हैं और फिर सिचुएशन के अनुसार बड़ा ही आराम से गियर्स चेंज भी कर सकते हैं। और तो और कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब T20 वर्ल्ड कप में 2 बार प्राप्त हुआ है, एक बार 2014 में और एक बार 2016 में। फिर बहुत सी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी और ये टीम इंडिया के बहुत बड़े मैच विनर हो सकते हैं ताकि भारतीय टीम के लिए ना बम्पर टूर्नामेंट हो सके। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ, तो वो होंगे द स्किपर हिमसेल्फ रोहित हिटमैन शर्मा। ठीक नाम के साथ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। टीम इंडिया की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। वो क्या था ना, इंडिया के पास एक पुराना टेम्पलेट था, थोड़ा सा कंजर्वेटिव था लेकिन चल के देता था। वो ये था कि आराम से पहले खेलो, स्थिति का जायजा ले लो, फिर हॉक के बराबर कर दो सबको। लेकिन अब ना रोहित और द्रविड़ के एरा में इस चीज में तब्दीली आ गई है। मैं बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं इसका, लेकिन अगर आप इसमें पॉजिटिव देखो ना तो फिर रोहित शर्मा अपने एवरेज को सैक्रिफाइस करके स्ट्राइक रेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि बैटिंग करनी है तो ऐसे ही करनी है। अब हर कैप्टन की एक सोच होती है, उसके काम करने का तरीका होता है और फिर रोहित शर्मा उसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला बेटन उठा के चल रहे हैं, खुद ही उस टेम्पलेट को डिजाइन करके सेट कर रहे हैं। इसका एक ही मेजर नेगेटिव आ रहा है कि इसकी वजह से रोहित का कन्वर्जन आके नहीं दे रहा है और ये अर्ली डिपार्चर का शिकार हो रहे हैं, जिसकी कमी अंतिम ओवर्स में या फिर मिडिल ओवर्स में बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। अब बॉल 1 से इंटेंट क्लियर है कि आओ रगड़ा चलाओ, फिर गर्दा तो उड़ा ही दिया जाएगा। अब एक चीज पर ध्यान देना आप लोग, 2022 में रोहित शर्मा का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 147 का, जो पिछले साल से तो देखो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो फिर समझ रहे हो ना कौन सी फिल्म दिमाग में चल रही है इनके। एक और बात बताता हूं, भले ही रोहित का स्ट्राइक रेट अच्छा है लेकिन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 26 का ही है, लेकिन स्ट्राइक रेट फ्रंट लाइन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन केएल राहुल और विराट कोहली से बहुत अच्छा है। अब जहां केएल राहुल का स्ट्राइक रेट है 119 का और वहीं पर ही कोहली का है 137 का। फिर रोहित आप समझ ही रहे होंगे कितने ही बड़े मैच विनर है टीम के लिए। और अब तो आर्सेनल में एक और चीज एडअप हो गई है, वो है कप्तानी। वहां पर देखना होगा कि ये अपने ट्रूप्स को किस तरीके से मार्शल करते हुए दिखेंगे आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 में, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट रोहित के लिए भी होगा। चलते हैं प्लेयर नंबर 5 की तरफ, तो वो होंगे यंग गन अर्शदीप सिंह, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर इन द हाउस। टीम में जसप्रीत बुमराह है नहीं, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल दोनों ही बॉलर्स अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, अर्शदीप सिंह भी एक्सपेंसिव साइड पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन लिमिटेड मौकों में ही सही अर्शदीप ने टीम को डिलीवर करके दिया है। 2022 के जबरदस्त आईपीएल सीजन के बाद से ही टीम इंडिया का मेन कॉल अर्शदीप सिंह को रिसीव हुआ
और फिर ये चर्चे हुए कि कब अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए खेलेंगे। उन्होंने खेला और परफॉर्मेंस भी करके दिया। ऑस्ट्रेलियन सॉइल में देखो अर्शदीप का सबसे बड़ा इम्तिहान तो देखो होगा, लेकिन जो इनके पास है और वो बहुत खास है वो है करेज। यॉर्कर्स हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने की क्षमता है, स्लोअर बॉल्स हैं और तो और वेरिएशंस भी तगड़े हैं। अर्शदीप टीम इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज में ट्रैवल कर रहे थे, जहां पर उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया था। और अब जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर मैं कहूं कि दायित्व होगा डेथ ओवर्स का टीम इंडिया के लिए निभा देना। अभी तक 12 T20I गेम्स में अर्शदीप के नाम पर 17 विकेट्स रजिस्टर हैं और उसमें उनका इकोनॉमी रेट है 7.44 का। उसमें से ही अर्शदीप सिंह लगभग 2 ओवर्स तो डेथ ओवर्स में डालते ही डालते हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं ना, अर्शदीप सिंह के पास बढ़िया मौका है कि वो अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाए और रेगुलरली विकेट्स निकालकर हमारी टीम इंडिया को जिता दे। तो मैच विनर्स की कैटेगरी में ये बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अर्शदीप पर बहुत विश्वास जता रही है, इसीलिए उन्हें कंटिन्यूसली बैक भी कर रही है। और हाँ, ये हैं 5 प्लेयर की हमारी एक लिस्ट। हार्दिक पांड्या को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उनके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। तो वो आइडियल चॉइस है एज अ मैच विनर टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं ना, उससे तो टीम इंडिया के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, आप देखना और उस पर भी अपनी खतरनाक वाली प्रतिक्रिया हमें बताना। हमने अपने बता दिए, अब आप अपने नाम बताना, फिर मिला जुला के ज्ञान का संचार कर ही लिया जाएगा। क्या बोलती है अपनी स्विंग की पब्लिक? तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्न से दबा देना, ताकि वीडियो उड़ान भर के आगे तक सर्रा के चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब करना। हमें मजा तो देखो, फिर आपको और हमें दोनों ही बहुत ज्यादा वाला आ जाएगा। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपको पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा। अरे हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सारे ही मामले सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।